शुक्रिया आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल प्रणव रियल एस्टेट से। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रॉपर्टी पे। तो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो मेरे अगर आप बैक साइड में देख रहे हैं तो इस तरह से कुछ बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में ये प्रॉपर्टी, ये एलिवेशन इस तरह से यहाँ पे रहने वाला है। तो मैं इस विला की अगर ये बात करूं तो ये विला जो है 110 गज के साइज में है ये विला। और इस विला की खासियत ये है यहाँ का लोकेशन। अगर मैं लोकेशन मैं आपको बताऊं तो लोकेशन जो है ये बिल्कुल सेक्टर 123 पड़ता है ये। और ये अगर एयरपोर्ट रोड जो 200 फीट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, वो सिर्फ हार्डली यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे एयरपोर्ट रोड है। तो कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया। और अगर मैं चंडीगढ़ से यहाँ के डिस्टेंस की बात करूँ तो हार्डली यहाँ से 10 मिनट में आप चंडीगढ़ पहुँच जाते हैं। और न्यू चंडीगढ़ की बात करूँ तो 5 से 7 मिनट में आप यहाँ से न्यू चंडीगढ़ टच कर जाते हैं। तो लोकेशन नो डाउट बहुत बढ़िया, बहुत प्राइम लोकेशन। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम अपने विला की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम अंदर विला में एंटर करते हैं तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये आयरन गेट यहाँ पे इस तरह से इस डिजाइन में हमें मिलने वाला है। और इसी के साथ में अगर विला का मैं साइज की बात करूं तो ये विला का जो हमारा साइज है वो 22 बाय 45, 22 फीट का आपका फ्रंट रहने वाला है, 45 फीट की इसकी डेप्थ रहने वाली है। और इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये स्पेस यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे हमें वाटर स्टोरेज टैंक यहाँ पे हमें 3000 लीटर का यहाँ पे अंडरग्राउंड हमें वाटर स्टोरेज टैंक यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और जैसे हम अंदर अपने विला में एंटर करते हैं तो इस तरह से ये अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे ये स्मार्ट डोर हमें मिलने वाला है। 8 फुट का ये डोर रहने वाला है इस डिजाइन में। और बिल्कुल जैसे हम अंदर एंटर करते हैं अपने घर के तो बहुत ही स्पेशियस हमारे पास ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया ये रहने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सोफा का प्लेसमेंट इस तरह से यहाँ पे हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जैसे आप देख पा रहे होंगे ये इस तरह से ड्राइंग डाइनिंग आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और ये अगर आप वॉल की तरफ अगर नजर करेंगे तो ये वॉल देखिए इस तरह से हमें पीओपी ये डिजाइनर वॉल हमें यहाँ पे मिलने वाली है विद एसी फिटिंग्स के साथ में। और जैसे आप ये स्मार्ट होम कंसेप्ट है, ये एलेक्सा ऑपरेटेड है। तो आप इसको अपने फोन से भी लाइट्स को आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप देखिए स्विचेस हमें इस तरह से आपको मिलने वाले हैं। और अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूं तो फॉल सीलिंग हमें बहुत ही शानदार खूबसूरत आप ये देख सकते हैं कि इस डिजाइन में हमें यहाँ पे फॉल सीलिंग ये मिलने वाली है। और एक घर में जैसे एक बहुत ही जरूरी जो रहता है कि घर में रोशनी कितनी आ रही है, तो इस तरह से हमें ये बड़ा सा फ्रेम एक हमें स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पे मिलता है जो कि जैसे आप देख पा रहे होंगे प्रॉपर सनलाइट यहाँ पे अंदर रहने वाली है, रोशनी की कोई कमी अंदर नहीं रहने वाली। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने किचन की तरफ। तो मॉड्यूलर किचन हमें यहाँ पे मिलने वाला है। मॉड्यूलर किचन में आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल ये जो कैबिनेट्स हैं, ड्रॉर्स हैं, सॉफ्ट क्लोजर में हमें यहाँ पे मिलने वाली है। चिमनी जो है यहाँ पे ये जगह यहाँ पे चिमनी की रहेगी, प्रॉपर डक यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और इस तरह से हमें ये कैबिनेट्स यहाँ पे मिलेंगे। और बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन में ब्लैक मार्बल ग्रेनाइट में हमें यहाँ पे ये इस तरह से इस डिजाइन में हमें ये किचन मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूं अपने टैब्स की तो जगुआर के हमें यहाँ पे टैब मिलने वाले हैं। तो काफी अच्छा स्पेशियस ये किचन यहाँ पे रहने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हैं काफी अच्छा स्पेशियस किचन। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ये बेडरूम इस तरह से इस डिजाइन में। और अगर मैं साइज की बात करूं तो 10.5 का ये बेडरूम का साइज यहाँ पे रहने वाला है। बिल्कुल अगर देखिए ये बेड लगने के बाद भी हमारे पास काफी अच्छा स्पेस
रह जाता है, जैसे हम आराम से घूम सकते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ वार्डरोब हमें सीलिंग हाइट ये रहने वाली है। इस तरह से ये वार्डरोब हमें यहाँ पे काफी स्पेस है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही काफी स्पेशियस हमें कह सकते हैं कि वार्डरोब हमें मिलने वाली है विद सीलिंग हाइट्स के साथ। और अगर मैं सीलिंग की बात करूं तो कुछ इस डिजाइन में हमें यहाँ पे सीलिंग ये मिलने वाली है। और इस रूम की अगर मैं वॉल की बात करूं तो यहाँ पे हमें वॉलपेपर यहाँ पे मिलने वाला है। और इसी के साथ हमें यहाँ पे एक एलईडी पैनल का भी प्रोविजन किया गया है। और इसी के साथ हम अगर बढ़े अपने वॉशरूम की तरफ, अटैच वॉशरूम की तरफ, तो अटैच वॉशरूम जो है कुछ इस डिजाइन में और इस कॉम्बिनेशन में हमें यहाँ पे ये मिलने वाला है। अगर मैं टाइल्स की बात करूँ तो ये सीलिंग हाइट टाइल्स यहाँ पे रहने वाली है। और वेनिटी आप देख सकते हैं, वेनिटी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी और बिल्कुल वही जगह फिटिंग के साथ हमारे बाथटब यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और यहाँ पे अब देखिए प्रॉपर वेंटिलेशन का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है और सनलाइट का भी ग्लास यहाँ पे मिलेगा आपको, मैश विंडो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वेंटिलेशन की भी और रोशनी की भी कोई कमी यहाँ पे नहीं होने वाली। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे बेडरूम की तरफ, मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम। यहाँ पे 13 बाई 10 के साइज में मास्टर बेडरूम रहने वाला है। अगर आप देखिए ये बेड लगने के बाद भी काफी स्पेस यहाँ पे बच जाता है, आराम से हम यहाँ पे घूम सकते हैं अंदर। और इसी के साथ वार्डरोब की अगर बात करूं मैं, तो वार्डरोब हमें इस लुक में, इस डिजाइन में हमें यहाँ पे मिलने वाली है। और काफी स्पेस, अगर हम कहें, काफी स्पेस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और प्रॉपर ये वार्डरोब भी सीलिंग हाइट तक रहने वाली है। और यहाँ पे भी हमारे पास जो फॉल सीलिंग है इस डिजाइन में हमें यहाँ पे मिलने वाली है। और इसी के साथ मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर वॉशिंग एरिया जो हमारा है, तो वॉशिंग एरिया हमारा काफी इनफ साइज में वॉशिंग एरिया हमारा यहाँ पे रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस ये वॉशिंग एरिया भी आपका यहाँ पे रहने वाला है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अटैच वॉशरूम की तरफ। तो अटैच वॉशरूम आप देख सकते हैं ये 6x6 के साइज में ये अटैच वॉशरूम है, एंटी स्किड टाइल्स के साथ में। और सीलिंग हाइट टाइल्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे भी हमें एलईडीज का प्रोविजन किया गया है। तो ये था हमारा मास्टर बेडरूम। अब मास्टर बेडरूम के साथ ही हम जैसे अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाते हुए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ते हुए पहले मैं थोड़ा सा आपको ये इस तरह से हमारी स्टेज जो है प्रोविजन रहेगी यहाँ पे। एक मैं इसमें एडिशन और करना चाहूंगा कि जैसे आप ये इंडिपेंडेंट विला है, अगर आप इसको आप ये चाहते हैं कि ऊपर वाले पोर्शन को अपने रेंट आउट करना है, तो ये आप स्टेज जो है यहाँ से आप पार्टीशन करके और ये स्पेस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टेज डायरेक्टली आपकी बाहर निकल जाएंगी। तो आप अपना जो रेंटेड जो भी अकोमोडेशन होगा उसको जो रास्ता है सीधा आपका बाहर से चला जाएगा। तो दोनों ही प्रोविजन आप यहाँ से कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट विला आपको इंटरनल स्टेयर रखनी है तो वो ऑलरेडी है, और अगर आप बाहर से उसको स्टेयर्स मूव करवाना चाहते हैं तो आप वो भी प्रोविजन हमारे पास यहाँ पे है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो बहुत ही बढ़िया डिजाइनर यहाँ पे आपको स्टेयर्स मिलने वाली है, ग्रेनाइट मार्बल में और स्टेनलेस रेलिंग के साथ विद टफन ग्लास। तो फर्स्ट फ्लोर में हम जैसे ही पहुंचते हैं तो कुछ इस तरह से हमें ये यहाँ पे स्पेस ये मिलने वाला है। और इसी के साथ हम अंदर अपने बढ़ते हैं बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम का स्पेस आप देखिए, काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे बेडरूम का रहने वाला है। बेडरूम के साथ ही हमारे पास यहाँ पे भी ग्लास का प्रोविजन है। यहाँ पे मैश विंडो यहाँ पे रहने वाली है, प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट आपको यहाँ पे भी मिलेगी। और इसी के साथ में बालकनी की बात करूं तो कुछ इस साइज में हमें यहाँ पे बालकनी मिलने वाली है। तो बोथ साइड आपके लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड आपको यहाँ पे बालकनी की
स्पेस मिलने वाली है। तो काफी अच्छा, बालकनी भी काफी स्पेशियस आपकी। और इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये कबर्ड्स हमारे पास रहने वाले हैं सीलिंग हाइट के साथ में, बिल्कुल सेम जैसे हमने नीचे देखा था। काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अटैच्ड वॉशरूम की तरफ। तो यह वॉशरूम देख सकते हैं कि ये काफी स्पेशियस ये वॉशरूम ये आपका यहाँ पे रहने वाला है, प्रॉपर एंटी स्किड टाइल्स के साथ में और सीलिंग हाइट टाइल्स के साथ में। तो बहुत ही बढ़िया स्पेशियस आपको ये वॉशरूम रहने वाला है। और फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे भी मिलने वाली है। आप देख सकते हैं ये फॉल सीलिंग इस डिजाइन और इस लुक में हमें यहाँ पे मिलेगी। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने ओपन स्पेस की तरफ, जो हमें इस विला में हमें यहाँ पे बैक साइड में मिलने वाला है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह से यहाँ पे ये स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर कल को आप चाहते हो कि आप और भी ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, मैप पास करवा के, आप नक्शा पास करवा के आप ये फर्स्ट फ्लोर भी पूरा कर सकते हो, उसके ऊपर आप सेकंड फ्लोर भी बना सकते हो। तो बहुत बढ़िया शानदार तरीके से बिल्डअप ये विला, और 110 गज साइज में ये विला रहने वाला है यहाँ पे। और आप कल को, जैसे अभी आपने देखा, ये 1.5 मंजिल जो है बना हुआ है। कल को अगर आप इसको और भी कंस्ट्रक्ट करवाना चाहें तो आप फर्स्ट फ्लोर पूरा और सेकंड फ्लोर एक और ऊपर बना सकते हैं नक्शा पास करवाने के बाद। तो बहुत, मैं ये कहूँगा कि बहुत शानदार तरीके से इसको बिल्ड किया गया है और बढ़िया कनेक्टिविटी के साथ, बहुत ही अप्रोचेबल रोड मैं कह सकता हूँ। मैं थोड़ा सा अपने कलीग को बोलूंगा कि आपको वो 200 फीट एयरपोर्ट रोड दिखाएंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे वो सामने, वहां पे आपको 200 फीट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड जो है, बिल्कुल यहाँ से 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको वो 200 फीट इंटरनेशनल रोड यहाँ पे आपको बिल्कुल कनेक्टिविटी, बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी के साथ में ये विला मिलने वाला है यहाँ पे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह की वीडियो आपको आगे कंटिन्यू मिलते रहे। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं थोड़ा सा इस विला की कॉस्टिंग के ऊपर बात करूं तो कंपनी का जो आज का यहाँ पे आस्किंग है इस विला का, वो 71 लाख है। 71 लाख रुपए में कंपनी का जो डिमांडिंग प्राइस है। तो विला आपने देख लिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्टअप किया हुआ है। कनेक्टिविटी आपने देख ली, नियर बाय एयरपोर्ट रोड है, अप्रोचेबल है, नियर टू चंडीगढ़, नियर टू न्यू चंडीगढ़। बिल्कुल यहाँ से 5-7 मिनट में आप न्यू चंडीगढ़ पहुँचते हैं, 5 से 10 मिनट में आप यहाँ से चंडीगढ़ पहुँचते हैं। तो बहुत ही शानदार लोकेशन के साथ। तो दोस्तों, आज मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नई प्रॉपर्टी पे, नई वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।